हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो डिजिट सम के ऊपर में है कि किस तरह से हम लोग चेक करने वाले हैं कि एडिशन मेरा बिल्कुल सही है नहीं, मल्टीप्लिकेशन सही है नहीं, एडिशन, क्योंकि 4 ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर में, उन चारों ऑपरेशन को डिजिट सम के माध्यम से हम लोग चेक करने वाले हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं उसको बता देता हूँ। यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि जो स्क्रीन है वो आपको बहुत ही साफ़ सुथरा दिखे। दूसरा ये, आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट समझ में आने वाला है। सो फिकर नॉट बाबा, है ना, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, द यूज ऑफ डिजिट सम इन चेकिंग द सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको कैसे चेक करके हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल सही आया है या नहीं आया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है किसको, एडिशन चेक करने के लिए, कि जो मैं ऐड करके जो आंसर आता है मेरा, जो सम आता है ना, जो ऐड करके आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सम। उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, जो ये तीनों को ऐड करके जो आया है वो नीचे में यहाँ लिखा हूँ मैं। देखो, तो ये नंबर दिए हुए हैं 3469। उसी तरह से ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ये तीसरा, इन सबको ऐड करके क्या आया है, ये 6928। तो मेरा ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही आया है या नहीं आया है, हमें ये जानना है। तो क्या करते हैं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो आपको जितने भी नंबर ऐड कर रहे हो उन सब का आपको क्या करना है, बारी बारी से एक एक करके डिजिट सम निकालना है। तो चलो, 3469 को क्या करना है, डिजिट सम। तो देखो, मैंने डिजिट सम निकालने के लिए 3 मेथड का यूज़ किया है। वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 में मैंने 3 मेथड मैंने बताया है कि पार्ट नंबर 2 में मैंने 3 मेथड बताया है कि आपको डिजिट सम कैसे निकालना है, 3 मेथड्स। ओके, तो आप वहाँ पे जाके जरूर देखना। तो देखो, जो भी 9 रहता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जो भी 9 रहेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 जो भी रहेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और जिन दो संख्याओं को, जिन दो डिजिट को ऐड करने से 9 बन जाए तो भी उसको हम लोग बाहर रखेंगे फैमिली से। तो देखो, ये 9 है, क्या और भी कोई है जो 9 बन सकता? तो 6 और ये 3 ऐड करने से 9 बन जा रहा है ना। तो देखो, जब भी डिजिट सम निकालने की बातें होती हैं, ठीक है, तो 9 को नहीं लेते हैं, 0 को नहीं लेते हैं, और जिन डिजिट को, जिस डिजिट को ऐड करने से 9 बन जाता है उसको नहीं लेते हैं। तो ये 9 को नहीं लेना है। और 6 + 3 करने से क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 6 और 3 को भी नहीं लेना है, तो 4 अकेला बच गया। तो यानी कि 3469 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, आपका 4 हो गया। क्या आ गया, 4। मैं ऊपर में शॉर्ट में DS लिख रहा हूँ, डिजिट सम। ठीक है, अब चलो इसका बताओ मुझे। इसमें तो कहीं 0 को मैंने कहा था क्या क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है और 9 को नहीं लेना है। ये बातें आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको फटाफट से बने आपके माइंड में। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे कोई तो 9 नहीं है, 0 है, तो 0 को तो हमें लेना नहीं है। चलो सबको ऐड करो, तो 2 + 2 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये दूसरा मेथड है ये, है ना। जब ऐसा रहे तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे इस तरह से उसको वो करना है। अब देखो, 2 + 2 4, 4 + 2 क्या हो गया, 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब चलो 1 2 3 9, तो देखो 9 को लेना नहीं है, 9 को हमें, इसमें 9 है तो 9 नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6, कितना आया, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये सिंगल डिजिट में आया। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिजिट सम। अब नीचे वाले का भी, इसका भी डिजिट सम निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो 6, देखो अब 6 और 9 2 8, देखो 9 को लेना नहीं है, ये 9 को हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा, 6 बचेगा। क्या क्या बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा और 8 बचेगा। ठीक है, और किसी दो को, किसी मतलब और भी ऐसे डिजिट हैं क्या जिनको ऐड करने से 9 बन जा रहा है, नहीं है। तो क्या 9 को तो लेना नहीं है, तो 6 + 2 क्या हो जाता है, 8, और 8 + 8 क्या होता है, 16।
देखो 6 + 2 क्या हो गया 8, और 8 + 8 क्या हो गया 16। अब 16 2 डिजिट का नंबर है, हमें तो डिजिट सम क्या होता था, एक डिजिट का होता था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजिट सम क्या आ गया 7, डिजिट सम क्या आ गया 7 आया, इसका डिजिट सम 7 आया। अब ऊपर से भी एक बार करके देख लेते हैं कि डिजिट सम 7 आना चाहिए। चलो तो 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, 6 + 4 देखो 9 तो है नहीं कहीं पे भी, और ना ही 9 बन रहा है, क्लियर है। दो या 3 डिजिट को किसी को भी ऐड करने से 9 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ऊपर से ऐसे, ऊपर से इन सब का बारी बारी से निकाल लिया हमने। अब ऊपर से ऐसे ऐड करने से जो आंसर का डिजिट सम आया है वही ऊपर से भी ऐड करने से आना चाहिए। तो देखो 4 + 6 क्या होता है 10, 10 + 6 क्या होता है 16, 10 + 6 क्या होगा 16, और 6 + 1 7। तो देखो क्या हुआ, इसका भी, ये 6 9 2 8 का भी डिजिट सम 7 आया है, 7 आया, और ऊपर से भी ऐसे करते आया मैं, तो इसका भी क्या आया डिजिट सम 7 आया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका आंसर है उसका भी डिजिट सम 7 आना चाहिए, और जो आपने बारी बारी से सबका डिजिट सम निकाला है उसका डिजिट सम निकालने के बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बारी बारी से आपने डिजिट सम निकाला है सभी नंबर का, उसका सभी का, उन सभी का डिजिट सम आपका उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 7 आया, तो ये आपका क्या है, इसका मतलब ये जो आंसर आया है 6928 ये बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि डिजिट सम हम लोग कैसे चेक करते हैं एडिशन के ऊपर में कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ये सब आप नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समझाने का मतलब मेन पर्सपेक्टिव है मेरा कि कैसे आपको समझाना है। चलो अब आगे चलते हैं। अब किसको, एडिशन का आपने जान लिया, अब सब्ट्रैक्शन में चलते हैं, यानी कि घटाने में। तो घटाने में क्या करना है, घटाने में आपको सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है ग्रेटर नंबर, उसका पहले डिजिट सम निकालो। यहाँ पे लिख रहा हूँ DS, डिजिट सम क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा है कि जो भी 9 बनेगा उसको हटा देना। तो 8 और 1 को ऐड करने से क्या हो जाएगा 9 बनेगा, 8 + 1 9 बन जाए। तो ये 8 और 1 को अभी हटा दो, ठीक है, 8 और 1 को हटा दो। तो हमें 7 और 6 को ऐड करके देखो, तो 7 + 6 क्या होता है, कितना होता है 6, 6 + 12, 12 + 1 13, कितना आ गया, देखो 13 आया। मैंने कहा है कि 9 जो भी जिन जिन डिजिट को ऐड करने से आएगा उसको शामिल नहीं करना उसमें, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि 7 + 8, 8 + 1, 1 + 6 ऐसे करके भी तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि फटाफट आपका बने। 8 + 1 9 हो गया, तो 9 हमें नहीं लेना है, तो क्या बच गया 7 और 6 बच गया। तो 7 और 6 बच गया, तो 7 और 6 को ऐड करो, तो 7 और 6 कितना होता है 13। तो 3 + 1 क्या हो गया 4 आया, क्या आ गया डिजिट सम 4, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का अभी देखना आपकी कैसे होगा। तो सब्ट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि मेरा जो ग्रेटर नंबर है उसका डिजिट सम निकालना है आपको, ठीक है। और बाकी जो मेरा जो आंसर आया है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस आया है, मैं यहाँ पे जो घटाने के बाद यानी कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। घटाने के बाद जो आएगा उसका और साथ में इसका, जो जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है डिफरेंस को और जिसे हमने घटाया है, ठीक है, उन दोनों का सम, उन दोनों के डिजिट का सम। चलो तो इसका निकालते हैं पहले। इसका DS क्या निकलेगा, देखो 5 + 4 क्या हो गया 9 हो गया। देखो 5 + 4 9 हो गया, तो नहीं, इन दोनों, ये दोनों को नहीं लेना है, 0 को भी नहीं लेना है। मैंने कहा है ना यहाँ पहले ही कि 0 और 9 जो रहेगा उसको नहीं लेना है। तो 5 + 4 9 हो गया, नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है। तो डिजिट सम क्या आ गया 3 आ गया, डिजिट सम क्या आ गया 3। अब इसका निकालते हैं जो आंसर है क्या 4762। तो देखो यहाँ पे कोई 9 बन रहेगा, यस बन रहा है। 7 और 2 को ऐड करना तो 9 बनोगे, 7 + 2 9। तो 7 और 2 छांट दो, इसको हटा दो, तो क्या बच गया 4 और 6, क्या बच गया 4 और 6। तो देखो आप ये भी चीज़ ध्यान से देखो कि इस वाले ग्रेटर नंबर से इस वाले नंबर को घटाने पे मुझे ये वाला नंबर आया है, ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ये सब कर लिया, क्योंकि जोड़ना घटाना ये सब तो आपको आता ही है ना। चलो तो मैंने कहा यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 7 और 2 को आपने हटा दिया, क्यों, क्योंकि 7 और 2 को ऐड करने से 9 बन जाता है, तो इसलिए हट गया। 6 + 4 क्या हो गया 10, 6 + 4 क्या हो गया 10। और 1 और 0 का डिजिट सम क्या होगा 1 + 0, तो क्या हो जाएगा 1, 1 + 0, देखो इसका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों को, ये जो आया है इन दोनों को आपको प्लस करके देखना है। तो 3 + 1, इन दोनों का डिजिट सम निकालना है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 1 4, क्या। तो देखो
इसके बराबर आना चाहिए, ऊपर वाले के जो ग्रेटर नंबर था उसके इक्वल में ये वाला आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल मेरा आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल मेरा आंसर क्या है, सही है। तो ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे ये जो किया हूँ यहाँ पे, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नहीं आपको वो करना है, ठीक है। जो सिखा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये हमने अभी एडिशन के ऊपर देखा, अभी सब्ट्रैक्शन के ऊपर यानी कि जोड़ने के ऊपर देखा, घटाने के ऊपर में देखा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं ले रखा हूँ ये आपके बुक के अंदर में ही एग्जाम्पल दे रखा है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में चलते हैं कि चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन मेरा सही आया है या नहीं आया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा, ये 456 मल्टीप्लाई 814 को जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लाई आता है मुझे पता है, तो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3,71,184 इतना आएगा, ठीक है। इन दोनों नंबर को 456 और 814 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये प्रोडक्ट आएगा, ये गुणनफल आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो गुणनफल आया है ये बिल्कुल सही आया है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो हमने पहला वाला नंबर का डिजिट सम निकालना है, DS यानी कि डिजिट सम, और फिर दूसरा वाला का भी डिजिट सम निकालना है, दूसरा वाला का भी क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा वाला का भी क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है, ओके। चल तो यहाँ पे देखो, तो 456 हो गया ये, ठीक है। तो देखो मैंने कहा है कि जब भी 9 बन जाएगा तो उसको हटा देना। 4 + 5, देखो 4 + 5 9 बन रहा है, तो ये 4 5 को हटा दो, तो अकेला डिजिट सम क्या बच गया, 6। डिजिट सम हमेशा कैसा रहता है, सिंगल डिजिट में रहता है, एक डिजिट में। अगर 2 डिजिट आएगा तो हम लोग उसको बनाते हैं ऐड करके सिंगल डिजिट में लाते हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आया डिजिट सम तो वीडियो पार्ट नंबर 2 देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट 3 मेथड बताया हूँ कि कैसे आप डिजिट सम निकाल सकते हो। चलो, तो 456 का डिजिट सम क्या आया, 6। अब इसका निकालते हैं 814 का। तो देखो 8 + 1 9 आ गया, तो इन दोनों को छाट दो तो क्या बच गया, 4। तो ये 4 हो गया डिजिट सम, ठीक है। अब चलो, अब इन दोनों को जो डिजिट सम इन दोनों का आया, इन दोनों नंबर का आया 6 और 4, अब इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, 6 × 4 तो क्या आ जाएगा, 24 आया। क्या आया, 24, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे वो कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ। तो जो डिजिट सम आया उसको आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब इसका डिजिट सम क्या होगा, 2 + 4, 24 आया ना, 6 4 जा 6 चौका 24, है ना। तो 2 और 4 24 आया। अब 24 का डिजिट सम क्या होगा, 2 4 जा 8, नहीं 2 4 जा 8 कहाँ से, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। डिजिट सम क्या आया यहाँ पे, डिजिट सम क्या आया, 6 आया, ठीक है। अब इसका भी ये जो नीचे में जो गुणनफल आया है, जो प्रोडक्ट आया है मेरा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका भी कितना आना चाहिए, इसका भी 6 ही आना चाहिए। चलो देखो मैंने क्या क्या कहा है कि जो 9 9 बनेगा उसको हटा देना। तो 7 + 1 + 1 तो 7 1 8 1 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, ये 7 1 1 खत्म हो गया, 9 बन रहा था इसका मतलब। अब चलो और कोई है क्या जिसको ऐड करने से 9 बन रहा हो, देखो ये तीनों तो खत्म हो गए, कौन कौन, 3 7 1 1 8 4, ठीक है। ये तीनों को ऐड करने से 9 बन रहा था, तो ये तीनों खत्म हो गए, ठीक है। बच गया 3 8 4। अब 3 8 4 में से कोई ऐसा है जो 9 बन रहा हो, तो 8 + 3 4 + 3 नहीं हो रहा, ठीक है। अब चलो अब इसी को ऐड करके निकालते हैं। तो 3 + 8 + 4 तो कितना हो जाएगा, 3 + 8 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 + 4 क्या हो जाएगा 15, 11 + 4 क्या हो गया 15। अब 15 को 1 5 15, अब 15 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 5 तो कितना आ गया 6। तो देखो ये सब का डिजिट सम निकाले तो आपको क्या मिला 6। यानी कि देखो ऊपर वाले का डिजिट सम, नीचे वाले का डिजिट सम, जो दोनों नंबर था, फिर उसका मल्टीप्लाई करके जो डिजिट सम, उसका प्रोडक्ट का डिजिट सम जो निकलेगा वो, और जो यहाँ पे नीचे में प्रोडक्ट आया है उसका डिजिट सम बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 6, और यहाँ भी 6। इसका मतलब जो ये मल्टीप्लाई हो के आया है ये बिल्कुल क्या है, सही आया है,
है ना। अगर गड़बड़ आता है, ऊपर 6 नीचे 5 3 2 1 कुछ भी अगर आता है उठपटांग, तो ये सही नहीं होता, इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई सही नहीं आया है। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, यदि आपको मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर मुझे लाइक कर देना, मुझे नहीं, इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं और वीडियो को शेयर भी कर लेना दोस्तों के साथ। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का हमने देख लिया कि कैसे चेक करना है। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन का। तो देखो 7481 7481 डिवाइड भागित 31 31, ठीक है, ये है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला है, सब समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो रहता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और यहाँ पे जो रहता है उसको क्वाटेंट बोलते हैं, और नीचे वाले को रिमाइंडर। मैंने टाइम बचाने के लिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा ना कि आखिर चेक कैसे करोगे कि आपका सही आया कि गलत आया। तो जब आप डिवाइड करोगे इसमें, तो जब आप डिवाइड करते गए नीचे में रिमाइंडर 10 बच गया, नीचे में रिमाइंडर क्या बच गया 10, रिमाइंडर क्या बच गया 10 बच गया, ठीक है। और डिवाइजर क्या हो गया 31। अब हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाएंगे, है ना। तो डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये डिवाइजर मतलब होता है भाजक, भाजक, ठीक है। और ये डिविडेंड मतलब क्या होता है भाज्य, है ना। मैं लिखूँ भाज्य, ठीक है ना, भाजक भाज्य। और ये क्या होता है, ये होता है भागफल। ये क्या होता है भागफल। और रिमाइंडर मतलब क्या होता है शेष फल। क्या होता है शेष फल। समझ में आया, ठीक है। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दे और बोले कि आपको चेक करके बताना है कि ये आपका सही में सही आंसर, ये जो क्वाड्रेंट है ये सही आया है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो डिविडेंड रहेगा यानी कि जो भाजक रहेगा उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है डिजिट सम। तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना इधर बना देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ यहाँ, ठीक है। मैं इसको मिटा लिया। अब एक पेन से इसको घेर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिजिट सम, क्या किसका डिजिट सम निकालेंगे, किसका डिजिट सम ऑफ किसका, ये डिविडेंड का यानी कि भाज्य का, किसका डिविडेंड का, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना है मेरा 7481, 7481। देखो अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं डिजिट सम। तो देखो 8 + 1 9 हो रहा है, तो इस दोनों को छांट दो। तो अब क्या बच गया 7 + 4। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। और 11 आएगा, देखो ध्यान से 11 आएगा। और 11 आया 2 डिजिट का, हमें तो सिंगल डिजिट में चाहिए, तो फिर से ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ डिजिट सम 7481 का क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 2, ठीक है। तो देखो ये कैसे हुआ, 8 और 1 को मैंने 9 बनता है, तो 9 को लेते नहीं है, तो 9 खत्म हो गया। 7 + 4 होता है 11, और डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में रहता है, ये तो 2 डिजिट का नंबर है 11 1 1 11। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यानी कि जो डिविडेंड का डिजिट सम क्या आ गया 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब चलो, अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। 2 आ गया। अब देखो ये 2 आया ना, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। अब डिवाइजर का और क्वाटेंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस में रिमाइंडर, है ना। होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिजिट सम, यहाँ पे डिजिट सम बार बार हो रहा है, तो डिजिट कैसे, इसका पहले डिजिट सम निकाल लिया, फिर इसका डिजिट सम निकालोगे 31 का, फिर डिजिट सम किसका निकालोगे क्वाटेंट का, फिर डिजिट सम किसका निकालोगे रिमाइंडर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिजिट सम ऑफ किसका, यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर का डिजिट सम क्या होगा, यहाँ पे 31 है ना डिवाइजर, डिवाइजर कितना है आपका 31 है ना, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 4, ये हो गया।
अब आगे डिजिट सम ऑफ किसका, डिवाइजर है ना आपका, इस बार किसका, ये डिवाइजर का, इस बार क्वाटेंट का, किसका, क्वाटेंट। तो मैं इसको QUO लिख के, चलो है ना, क्वाटेंट समझ जाना। तो क्या आया है 241, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया हूँ, है ना, क्योंकि समय बचेगा, इससे आपको भाग करने आता है, लास्ट में रिमाइंडर यही आएगा, ठीक है। तो क्वाटेंट 241 है। अब देखो इसका क्या होगा, कोई 9 तो बन नहीं रहा, तो सबको ऐड कर देते हैं। 4 + 2 कितना, 6, 6 + 1 7, तो ये सिंगल डिजिट का नंबर है ना, 7 हो गया। अब नीचे वाले का रिमाइंडर का करते हैं, है ना, क्या, डिजिट सम ऑफ किसका, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर कितना है 10, रिमाइंडर कितना है 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 0, 2 डिजिट का है तो हमें तो वो करना है डिजिट सम, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब मैंने क्या बताया कि आपको तो पहले ये निकाल लेना है डिजिट सम आपका डिविडेंड, ये जितना आएगा, जितना ये 2 आया ना, इसका 2 आया ना, ये इन तीनों को करने से तो क्या फॉर्मूला होता था, दिस मल्टीप्लाइड डिवाइजर का डिजिट सम ऑफ दिस मल्टीप्लाइड डिजिट सम ऑफ दिस +1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × 7 अब प्लस में 1, ठीक है। ये 4 किसका है डिजिट सम, डिवाइजर का डिजिट सम है। ये 7 किसका है, ये क्वाटेंट का डिजिट सम है। और ये ब्रैकेट में बंद करके प्लस में 1, ये 1 किसका है, ये डिजिट सम ऑफ रिमाइंडर का है, ये 1, ठीक है। तो देखो 4 × 2 जा कितना होता है 28, और ये प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 28 + 1 29। अब 29 का डिजिट सम आपको निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे आप देखो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट सम निकाल लिया आपने, है ना। और फिर उसके बाद आपको इस फॉर्मूला पे भी सेट करना है, सेट करने के बाद जो आएगा उसके बाद इसका भी डिजिट सम निकालना है। तो 29 का डिजिट सम मैंने कहा है कि 9 को हमेशा कट कर देना है, लेना नहीं है। तो 29 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 2। अब ऐसे आप ऐड करोगे, देखो 9 + 2 क्या होता है 11, 9 + 2 करोगे तो 11, 1 1 11, अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। तो देखो यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी क्या आया 2 आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा चेक हो गया, डिवीजन का ये क्या हो गया चेक हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये था आपका चेक करने का, यानी कि मैथमेटिक्स में टोटल 4 ऑपरेशन होते हैं। इन चारों ऑपरेशन को मैंने बताया कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा आप क्या कर लेना, वीडियो को फिर से देखना, है ना। थोड़ा सा फास्ट आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेना, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, यदि अब मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से हर एक सब्जेक्ट को। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर और बाय बाय।